चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एडवर्ड थार्नडाइक, ठीक है, इन्होंने दोस्तों बिल्ली पर प्रयोग किया है। दोस्तों ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक किस जानवर पर प्रयोग किए हैं, तो उनको हम सभी मनोवैज्ञानिक के साथ उनके सभी डिटेल्स को देखते चले जाएंगे। तो हमारे पहले मनोवैज्ञानिक हैं एडवर्ड थार्नडाइक, इन्होंने दोस्तों बिल्ली पर प्रयोग किया है। अब इनके सिद्धांतों को देख लेते हैं, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनमें से 4 ऑप्शनों में से कौन सा सिद्धांत है या नहीं है, तो हमको सभी सिद्धांतों को ध्यान देना है। पहला सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे SR थ्योरी भी कहते हैं। अगला है उद्दीपन अनुक्रिया बंध सिद्धांत। अगला है संयोजनवाद का सिद्धांत। अगला है संबंधवाद का सिद्धांत। और अगला है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। और लास्ट वाला है समान अवयव के अंतरण का सिद्धांत। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें से जो सिद्धांत हैं 6 सिद्धांत है, इसमें से उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ये बहुत बार पूछा गया है, और त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जैसे कि आ गया अगला टॉपिक है इसमें अधिगम। अधिगम में दोस्तों पहला है 3 प्रमुख नियम और दूसरा है 5 गौण नियम। इसमें हमको ध्यान देना है, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अधिगम पहले में 3 प्रमुख नियम और 5 गौण नियम, इसमें से प्रश्न बहुत बार बने हुए हैं, समझते हुए चलना है। आप जानते होंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थार्नडाइक ही हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत इन्होंने ही दिया है, मतलब एडवर्ड थार्नडाइक ने ही दिया है। बुद्धि के 3 प्रकार, बुद्धि के 3 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है स्थूल बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, तीसरा है सामाजिक बुद्धि। तो दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि बुद्धि के कौन से प्रकार नहीं हैं, ठीक है। तो तीनों दिया रहेगा, एक और दिया रहेगा, तो वही राइट आंसर हो जाता है। ऐसे ही प्रश्न पूछता है, जैसे कि 4 रहेगा तो एक इसमें से रहेगा और 3 अलग अलग रहेंगे। तो पूछेगा कि बुद्धि के 3 प्रकार में कौन है, तो एक सही रहेगा, ठीक है। तो ध्यान देना है कौन कौन से बुद्धि के सिद्धांत हैं, बुद्धि के प्रकार हैं। अब आगे चलते हैं अधिगम के नियम। ठीक पीछे हमने चर्चा किया था अधिगम के नियम। अधिगम के नियम में दोस्तों पहला है प्रमुख नियम और दूसरा है गौण नियम। पहले में आ जाता है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रयास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। इस तीनों को याद करना है। और गौण नियम जो है, गौण नियम 5 नियम है। इसमें पहला है बहु अनुक्रिया नियम, दूसरा है मानसिक दशा नियम, तीसरा है तत्वों की पूर्ण समर्थता नियम, चौथा है सादृश्यता और 5वां है साहचर्य। दोस्तों हमको ध्यान देना है, जैसे इसमें पूछता है कि थार्नडाइक के जो अधिगम में जो 3 नियम हैं, इनमें से कौन नहीं है या है, तो सभी याद रहेंगे, तभी हम इसके क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछेगा, तभी हम बता पाएंगे, ठीक है। तो जरूर याद करिएगा। अब अगले मनोवैज्ञानिक है हमारे VF स्किनर। दोस्तों इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया। कौन से पक्षी पे? कबूतर पर प्रयोग किया है। अब इनके सिद्धांतों को देख लेते हैं। सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत, उत्सर्जित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, जिसे RS थ्योरी भी कहते हैं। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं दोस्तों कि थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, ठीक है, और इनकी जो थ्योरी है SR थ्योरी है। थार्नडाइक की SR थ्योरी है और जो VF स्किनर की है वो RS थ्योरी है, तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब हमको ये जो VF स्किनर है इनके सभी सिद्धांतों को याद करना है, ठीक है, क्योंकि पूछता है कि कौन से सिद्धांत किसके नहीं, इसके नहीं हैं या हैं, तो याद रहेगा तभी बता पाएंगे। अब आगे की ओर चलते हैं। स्मृति के तत्व प्रो रायमन के आधार पर अधिगम, धारण, पुनः स्मरण, प्रत्याह्वान। अगला है पहचान या प्रत्यभिज्ञा। अब हम आगे टॉपिक की ओर चलते हैं, स्मृति के प्रमुख नियम। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए गए हैं, ठीक है। पहला है समानता का नियम। समानता का नियम में दोस्तों बच्चों के द्वारा फलों के नाम याद करना, दूसरा है असमानता का नियम, दुख के समय सुख की याद का नियम, मतलब ये विपरीत हो जाता है। साहचर्य का नियम, गांधी जी को याद करते समय सत्य, ठीक।
अब आगे की ओर चलते हैं। स्मृति के गौण नियम, ध्यान देना है आपको। स्मृति के गौण नियम, आसन्न काल का नियम, मतलब कोई भी घटना जैसे जैसे पुरानी होती है हमारी याददाश्त कमज़ोर होती जाती है। पुनरावृत्ति का नियम, उपयोग का नियम, संघनन का नियम, इसको हम आपको बतलाते हैं। संघनन का नियम, किसी भी जानकारी को स्मृति में व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय लगता है, जिसमें जानकारी परिपक्व होती है, इसे संघनन का नियम भी कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हमारे अगले मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट, जिसे विलियम वुंट और या विलियम वुंट दोनों नामों से जाना जाता है, ध्यान देना है। विलियम वुंट, ये दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक जर्मनी के थे। ये भी पूछ लेता है कि ये मनोवैज्ञानिक कहाँ के हैं, तो याद रखना है विलियम वुंट जर्मनी के थे, और ये दोस्तों संरचनावाद के जनक माने जाते हैं। अब इनसे जो तथ्य हैं उनको ध्यान देते हुए चलेंगे। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली गई थी, पहला तथ्य हो गया। दूसरा है मनोविज्ञान के प्रत्येक अनुभव का आधार उसकी चेतना होती है। अगला अंतःदर्शन विधि है। चेतना के तत्व 3 तत्व हैं, ध्यान देना है। संवेदना यानी प्रत्यक्षीकरण यानी कुत्ता देखना, भाव यानी डर जाना, प्रतिमा यानी भविष्य के लिए तस्वीर। मनोविज्ञान का विकास को देखेंगे विस्तार से, मनोविज्ञान का विकास। ठीक, मनोविज्ञान का विकास। प्राचीन यूनान आत्मा किसने? अरस्तु ने दिया। 18वीं शताब्दी में मन का विकास हुआ, चिंपैंजी नामक, ठीक, चिंपैंजी ये मनोवैज्ञानिक थे। 19वीं सदी में चेतना का विकास हुआ, जो विलियम वुंट महोदय थे। 20वीं शताब्दी में व्यवहार का हुआ, जो प्रो वाटसन महोदय थे। ठीक, अब हम एक एक मनोवैज्ञानिक को अच्छे से देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों सेशन अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे हमारे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, ठीक है, हमारे चैनल पे, उसको आप हर सीरीज में 30 प्रश्न देख सकेंगे और अपने आप को अंदाज भी लगा सकते हैं। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, और ये प्रकारवाद के भी जनक हैं। चेतना का धारा प्रवाह, चेतना एक साथ तीनों कालों में चलती है, ध्यान देना है। तीनों कालों में कौन चलती है? चेतना का धारा प्रवाह। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा, ठीक। वुल्फगंग कोहलर, अब इनको पहले की ओर चलते हैं। समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद, अवयवीवाद के प्रमुख विचारक। समग्रवाद गेस्टाल्टवाद के जनक मैक्स वर्नियर गेस्टाल्ट जर्मन भाषाशास्त्र है, जिसका अर्थ है पूर्व आकृति। तो यहाँ पर शब्द का भी अर्थ पूछ लेता है। कोहलर ने ही सूझ का सिद्धांत दिया, यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आरोपण का सिद्धांत, ध्यान देना है। और कोहलर ने ही वनमांसकों की 6 थी, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग सुल्तान पर किए थे। कोहलर ने वनमानुष, जिसे चिंपैंजी, जिसे सुल्तान, दोस्तों सुल्तान नाम था वनमानुष का, कोहलर ने सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया था। सिगमंड फ्रायड, ध्यान देना है दोस्तों। सिगमंड फ्रायड यह ऑस्ट्रिया देश के थे, ठीक। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत भी सिगमंड फ्रायड ने ही दिया है। अभिप्रेरणा का जीवन, इच्छा एवं मृत्यु इच्छा का सिद्धांत है, इन्होंने ही दिया है, सिगमंड फ्रायड महोदय ने ही। मस्तिष्क के 3 स्तर, इदम, अहम, पराअहम, ठीक, ध्यान देना है। मानव मस्तिष्क बर्फ के तैरते हुए टुकड़े के समान है, जिसका 1/10 भाग पानी के बाहर है, और चेतन मन यानी अहम है, जबकि डूबा हुआ 9/10 भाग अचेतन मन यानी इदम है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक। आगे की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रा ग्रंथि, पितृ प्रेम एवं ओडिपस ग्रंथि, मातृ प्रेम, बच्चे की उम्र 3 से 5 वर्ष होती है। विस्मृति का दमन का सिद्धांत, ठीक। प्रमुख पुस्तक को देख लेंगे। सपनों की व्याख्या, मनोविश्लेषण का सिद्धांत, ठीक, 2 पुस्तक हैं। कुछ शब्दों को देख लेंगे। प्रतिक्रिया निर्माण, विस्थापन, दमन, शोधन, मार्गांतीकरण, ठीक है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि प्रश्न इसी से बनते हैं, ठीक, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं
यही एक ऐसा संप्रदाय है जो विश्वविद्यालय में नहीं शुरू हुआ है। अभिप्रेरणा, इसमें 2 भाग हुआ है। जीवन इच्छा यानी इरोस, सफलता जिसे कहते हैं। मृत्यु इच्छा यानी थनाटोस, जिसे असफलता कहते हैं। मस्तिष्क को देखेंगे, इदम अचेतन, इद अतृप्त इच्छाएं, जिसे स्वप्न कहते हैं। अहम चेतना, ईगो, ठीक, वास्तविक खुद, इसका भी अलग नाम है। पराहम अचेतन, सुपर ईगो, इसे ही सुपर ईगो कहते हैं। पराहम को सुपर ईगो, अहम को वास्तविक ईगो कहते हैं, ठीक है। अब वास्तविक खुद को नियंत्रण शक्ति, नैतिकता, धर्म, पिता, पुलिस, न्यायालय, यहाँ आप सभी को देख सकते हैं और स्ट्रक्चर बाई आप पढ़ सकते हैं, ठीक। महात्मा गांधी को देखेंगे, बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा प्रणाली है महात्मा गांधी। शिक्षा का उद्देश्य जीवन का सर्वांगीण बहुमुखी विकास महात्मा गांधी ने दिया। शिक्षा हस्तकला पर आधारित निःशुल्क सार्वजनिक व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए महात्मा गांधी के अनुसार। डेनियल गोलमैन यानी संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? डेनियल गोलमैन ने। इसको आप पढ़ सकते हैं। बुद्धि परिस्थितिजन्य होती है। एक ही विद्यार्थी एक प्रश्न को घर पर ही हल करता है, जबकि परीक्षा के दौरान बढ़े हुए तनाव की वजह से और बिगड़े हुए मिजाज की वजह से गलत हल कर देता है, ठीक। अब वाटसन जो मनोवैज्ञानिक है, वाटसन है, इनको ध्यान देंगे। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। बाहरी व्यवहार ही मनोविज्ञान की अध्ययन वस्तु होनी चाहिए। हमेशा, अगला है, हमेशा उद्दीपन हमेशा बाहरी वातावरण में होता है। विशेषताओं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बाह्य दर्शन, बहिर्दर्शन, विधि। आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहारवाद का विज्ञान है। अब दोस्तों वाटसन ने ही SOR, पहले SR थ्योरी, फिर RS थ्योरी, अब आ गया SOR थ्योरी। इन्होंने ये SOR थ्योरी वुडवर्थ का प्रस्ताव वाटसन ने पारित किया था, ठीक। अब आते हैं टर्मन। टर्मन जो मनोवैज्ञानिक थे ये अमेरिका के थे, ध्यान देना है। प्रथम बुद्धि लब्धि सारणी टर्मन ने ही दी थी। स्टैनफोर्ड बिनेट साइमन परीक्षण 1916 में हुआ था। अब आ गया जो सूत्र है, इसको ध्यान देना है। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया? बिने ने दिया। मानसिक आयु यानी यमय, वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100, जिसे बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय कहते हैं। यमय बटा CA 100 × 100। बुद्धि लब्धि का स्टन सूत्र मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, यही है। इसके बाद 100 जुड़ा है, ठीक है। बिने महोदय कहाँ के थे? फ्रांस जो देश है वहाँ के थे। पहला बुद्धि परीक्षा 1905 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग भी बिने महोदय ने किया था। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बिने महोदय ने दिया है। अब आ जाएंगे रूसो। बाल केंद्रित शिक्षा रूसो महोदय ने। प्रकृतिवाद के जनक रूसो। बच्चा एक पहेली है जिसे शिक्षक को खुद ही पढ़ना चाहिए, रूसो ने कहा था। एमिल नामक पुस्तक के लेखक रूसो हैं। अब आ गए प्लेटो संवाद विधि के जनक। अगले हैं अरस्तु जो हैं दोस्तों आगमन विधि, निगमन विधि और आगमन निगमन विधि सभी के जनक माने जाते हैं। सुकरात जो है प्रश्नोत्तर विधि के जनक माने जाते हैं। रॉबर्ट गेने श्रेणीबद्ध अधिगम, संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शब्द साहचर्य अधिगम, सप्रत्यय निर्माण, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान, ठीक। हेराल्ड ब्लूम की शिक्षण व्यवस्था, संज्ञानात्मक यानी इतिहास, भावात्मक यानी कविता, क्रियात्मक यानी कंप्यूटर। हजबर्ग का अभिप्रेरणा द्विकारक सिद्धांत, ध्यान देना है। संवर्धक कारक हो गया एक हो गया प्रेरकीय कारक में हो गया वेतन, मुक्तावास, महंगाई भत्ता आदि, यानी इसमें पहचान और निर्णय लेने की भागीदारी हो जाएगा। नोम चोम्स्की का नाम आपने सुना ही है, इनसे हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं। नोम चोम्स्की, इन्होंने भाषा विकास सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। यही बार प्रश्न पूछता भी है, भाषा विकास सिद्धांत के जनक कौन है? तो नोम चोम्स्की, ध्यान देना है। भाषा जन्मजात होती है, इनकी विशेषता है। हमारे पास सार्वभौमिक व्याकरण संरचना है। हमारे मस्तिष्क में भाषा ग्राहक यंत्र यानी LAP लगा हुआ है। सभी बच्चे एक ही उम्र में बोलते हैं। नोम चोम्स्की का सिद्धांत है ये। हरमन रोसा महोदय, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने स्याही धब्बा परीक्षण यानी इंक ब्लास्ट टेस्ट दिया है। प्रक्षेपी परिश्रम, व्यक्तित्व परीक्षक, कार्ड की संख्या जो 10 थी उसमें 5 रंगीन और 5 काले थे।
गैलफ, गॉर्डन गैलफ। दर्पण परीक्षण, मिरर टेस्ट व्यक्तित्व, ठीक है। अब मुरे, अगले आगे मनोवैज्ञानिक मुरे महोदय। अभिप्रेरणा का शरीर रचना सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, मुरे महोदय ने। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टेट, TAT, व्यक्तित्व परीक्षा, प्रक्षेपी परीक्षा, यही पूछता है कि अभिप्रेरणा का शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया, तो मुरे महोदय ने। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT का सिद्धांत किसने दिया, मुरे महोदय ने। कुल कार्डों की संख्या 31 थी, ठीक, यहाँ से समझना है। 10 पुरुष हो जाएंगे, 10 स्त्री हो जाएंगी, 1 सादा खाली हो जाएगा, 10 दोनों हो जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक। लियोपोल्ड बैलक, ध्यान देना है, लियोपोल्ड बैलक। बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी CAT, कार्ड की संख्या 10, सभी चित्र जानवरों के हैं। अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा जिसे आप नहीं जानते होंगे, फ्लोरेंस गुड NLF, ठीक। ड्राई मैन टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षा। जेराम ब्रूनर, इनको तो आप जानते ही होंगे, जेराम ब्रूनर, ठीक। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संक्रियात्मक क्रियात्मक 0 से 1 वर्ष, प्रतिमा प्रत्यक्षीकरण प्रतिबिंबात्मक अवस्था 1 से 6 वर्ष, सांकेतिक अवस्था 7 से आगे, ठीक। अब आ गए लॉरेंस कोहलबर्ग, ध्यान दीजिएगा कोहलबर्ग को, इन्होंने, ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक है, ध्यान दीजिएगा। नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कता, इनका है, यह अध्ययन हाइनेस नामक व्यक्ति पर आधारित है। विकास नैतिक तर्कड़ा या दुविधा का परिणाम है। नैतिक विकास के चरण कौन कौन से, ध्यान दीजिए, ये आप स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें बहुत ही समझना नहीं है, ये आता नहीं है, जो आता है हम वहाँ से बात करेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि उन्होंने औरतों की नैतिकता के बारे में बात नहीं की, ठीक, यही कमी है। स्टेनले हॉल महोदय एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी पुस्तक एडोलसेंस, किशोरावस्था नामक पुस्तक के लेखक। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है कि तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था स्टेनले हॉल ने दी है, ठीक है। बीजमैन महोदय, मूल बीजाणु की निरंतरता का नियम और अर्जित गुणों के अवितरण का नियम चूहों पर, बीजमैन महोदय ने दिया है। यहाँ पे आ जाए DW एलेन, सूक्ष्म शिक्षण के जनक। गुथरी महोदय, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, गुथरी जो हैं समीपता का अधिगम सिद्धांत इन्होंने ही दिया है, और यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है। इन्होंने प्रयोग जो किया है बिल्ली और खरगोश पर किया है, ध्यान दीजिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने आनुवंशिकता का नियम दिया, जिसमें पहला है समान समान को जन्म देता है, दूसरा है असमान असमान को जन्म देता है, तीसरा प्रत्यागमन का नियम भी इन्होंने ही दिया था। लेव वाइगोत्स्की से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, वाइगोत्स्की, इनको देखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, MKO, ठीक। संभावित नज़दीकी समीपी विकास का क्षेत्र यानी स्थायी, इसका कैरलिंग अस्थायी। भाषा विचार से पहले आती है, भाषा जो है वह विचार से पहले आती है। बच्चे का खुद से बड़बड़ाना उसके कार्यों को दिशा देना होता है। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ठीक है। अब आ गए हल महोदय, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जिन्होंने हल महोदय ने दिया है। इनको देखते हैं। अंतर्नोद प्ररोध चालक का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, पुनर्बलन सबलीकरण का सिद्धांत, प्रोत्साहन सबलीकरण का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, अंतर्नोद प्ररोध, मतलब घुमा फिरा के पूछन जो भी पूछा जाता है वहाँ सब इंक्लूड है, ठीक है। फ्रांसिस गाल्टन महोदय को देखते हैं अब। सुजनन शास्त्र के जनक, शब्द साहचर्य परीक्षा 75 शब्द, जैव सांख्यिकी का वंशानुक्रम का नियम, ठीक। अब्राहम मास्लो महोदय को देखेंगे अब हम। मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत अब्राहम मास्लो ने दिया है, यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है। 5 प्रकार की मांग, ठीक है। पहला है आत्मसिद्धिकीकरण स्व यथार्थीकरण, दूसरा है सम्मान पहचान, तीसरा है प्रेम लगाव यानी परिवार मित्र रिश्तेदार, चौथा है सुरक्षा प्रेरक शारीरिक सामाजिक आर्थिक, पांचवा है जैविकीय मांग
यानी पानी, भोजन, पानी, नींद। ठीक, अब आगे आते हैं लैमार्क। वंशानुक्रम का अध्ययन, जिराफ पर दिया। अर्जित गुणों के वितरण, ठीक। टालमैन महोदय को देखते हैं। टालमैन महोदय ने चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया है, याद रखने वाली बात है। अब आगे आते हैं अल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, अनुकरण अधिगम का सिद्धांत दिया, प्रेक्षणात्मक अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया, आदर्श आधारित अधिगम, आदर्श अधिकरण, निर्बलीकरण, अवलोकन, सबलीकरण। मतलब आपको ध्यान देने हैं। रुडोल्फ गोई, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1900 में प्रथम बार ने किया था, ध्यान देना है। कार्ल गुस्ताव युंग महोदय जिसे कहते हैं, उन्हें सामूहिक अचेतन का सिद्धांत भी दिया। अब देखते हैं दोस्तों, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक, व्यक्तित्व का अभिमुखी सिद्धांत, शब्द साहचर्य परीक्षण, 100 शब्द यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारे अचेतन मन में हमारे साथ साथ हमारे पूर्वजों को भी अतृप्त इच्छाएं होती हैं, इसीलिए इसे सामूहिक अचेतन का सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पर आ जाएगा आपका अगला पोरोटियस, भूल भुलैया परीक्षण, ध्यान दीजिएगा, भूल भुलैया परीक्षण पोरोटियस ने दिया था। हार्लो आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत हार्लो महोदय ने दिया था। अब आगे देखते हैं दोस्तों, रॉबर्ट स्टेनबर्ग, ठीक। जेपी गिलफोर्ड महोदय ने बुद्धि संरचना प्रतिमान सिद्धांत एसआई मॉडल दिया, त्रियामी बुद्धि, त्रिविमी बुद्धि, धनात्मक बुद्धि, ठीक है। चार्ल्स एड महोदय ने, अब यहाँ से जो आपका जो महत्वपूर्ण है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे क्रेस्मर, जो शरीर रचना सिद्धांत को दिया है, व्यक्तित्व। लंबकाय, कृशकाय, दुबले पतले चिड़चिड़े लोग। सुडौलकाय, हिष्टपुष्ट सक्रिय स्वस्थ एवं ऊर्जावान लोग। गोलकाय, मोटे छोटे आराम पसंद लजीज भोजन के प्रेमी, ठीक। स्पैंज का मूल्य आधारित व्यक्तित्व का सिद्धांत, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सिद्धांत हैं, ठीक। अब हम आगे की ओर चलते हैं। चंद्रमोहन भाटिया बैटरी, ठीक। कहाज का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर का पास एलांग टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, तत्कालिक स्मृति परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण, ठीक। अब आ जाते हैं, अब अंतिम में आ जाते हैं इवान पावलोव। अब इनसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है ध्यान दीजिएगा। शास्त्रीय अनुबंधन या अनुकूलन का सिद्धांत, यही बहुत बार पूछा गया है। संबंध अनुक्रिया यानी अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत। क को सिखाने के लिए कबूतर कुत्ते पर प्रयोग के हल का प्रयोग करना, लगातार घंटी बजाने एवं भोजन न देने से कुत्ते का लार टपकना बंद हो जाएगा। गैर अनुकूलित उद्दीपन एवं अनुकूलित उद्दीपन के मध्य 5 सेकंड से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, इसे विलोपन कहते हैं। अब आ गए हमारे अंतिम में रेवेंड कैटल महोदय जो हैं संस्कृति मुक्ति परीक्षण दिया है। किसी परीक्षण में से वह तत्व निकाल देना जिनसे कुछ खास लोगों को फायदा हो रहा है। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत या तरल एवं मोजैक बुद्धि का सिद्धांत संस्कृत मुक्त परीक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा से ज़्यादा पर आधारित प्रश्न निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।